आज हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने कीबोर्ड से Windows+R की प्रेस करें, रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस रन मेन्यू में आप टाइप करें विनवर्ड टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखें कि सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहा जाता है, इससे नीचे जो बार है इसको टैब बार कहा जाता है। टैब बार में यहाँ पर MS वर्ड की टैब्स जो है वो 7 हैं टोटल। पहली टैब है होम टैब। तो हम आज स्टार्ट करेंगे होम टैब से कि होम टैब में कौन कौन से फंक्शन हैं और उनको आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो होम टैब में जो सबसे पहला टूल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड 4 ऑप्शन पर मुश्तमिल है। इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कट। कट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सनशाइन कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि हम इसे कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर सनशाइन कंप्यूटर सेंटर के पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखें, मैं यहाँ पे कट पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट कट हो जाएगी। कट हो जाने के बाद अगर आप चाहें कि इसको किसी दूसरी जगह पर लेकर आना है तो अपने कर्सर को मूव करें किसी और जगह पर और वहाँ पे जाके आप पेस्ट करें तो वो नेम यहाँ से मूव होकर इस जगह आ गया। इसीलिए हम कट जो है कीबोर्ड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+X। कंट्रोल को प्रेस करके रखें और X को प्रेस करेंगे तो ये सेंटेंस या पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया है आप इसे कट कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है हमारे पास कॉपी। जैसे देखें, हम कॉपी के ऊपर कर्सर ला रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉपी और इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है। कॉपी जो है कट से डिफरेंट है। कट से टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है, कॉपी से उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। यहाँ से मैं टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ, नेमतुल्लाह। नेम लिखने के बाद आप इस नेम को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करें। इस नेम की कॉपी हो गई है। अब ये कॉपी जो डुप्लीकेट है वो आएगी कैसे, उसके लिए आपको पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम मैंने सेलेक्ट करके इसकी कॉपी की है वो कॉपी यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर मैं जाके पेस्ट करूँगा तो उसकी कॉपी आ जाएगी। एक दफ़ा कॉपी करने के बाद पेस्ट, चाहे मैं जितनी दफ़ा भी पेस्ट करता रहूं तो वो टेक्स्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है वो पेस्ट होता रहेगा। तो कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C भी है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करते हैं। मैं इस Ctrl+C प्रेस करता हूं और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें कि मैंने पेस्ट किया। 3 नेम को मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया था और मैंने पेस्ट किया तो वो तीनों नेम आ गए। यानी कट की शॉर्टकट की Ctrl+X है और कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C है। इसी तरह पेस्ट है। पेस्ट आप शॉर्टकट की से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखें, मैंने यहाँ पे 3 नेम्स को यहाँ पे कट कर लिया और मैं नीचे आके इस जगह इनको पेस्ट करना चाहता हूँ तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, Ctrl+V प्रेस करते हैं तो वो नेम यहाँ पर आ गया। कट, कॉपी और पेस्ट के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाते हैं, इसका कलर करते हैं, इस पर स्टाइल देते हैं। स्टाइल देने के बाद यानी इसको आपने क्या कर लिया, फॉर्मेट कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसका मैं कलर रेड करता हूँ और राइटिंग की साइज़ भी बढ़ाता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल भी मैं कोई और स्टाइल देता हूँ। ये स्टाइल अल्जेरियन स्टाइल में इस पर अप्लाई करता हूँ और इसे अंडरलाइन भी करता हूँ और बोल्ड भी करता हूँ। अंडरलाइन और बोल्ड करने के बाद ये देखें
कि यानी इस टेक्स्ट को हमने फॉर्मेटिंग दे दी, फॉर्मेट कर दिया ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, ये फॉर्मेटिंग मैं इन टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप फॉर्मेट पेंटर से इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, इस नेम को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद देखें कर्सर के साथ बुरश आ गया। ये बुरश आप जितनी भी टेक्स्ट के ऊपर फेरेंगे इसके ऊपर यानी ले जाएंगे। ये देखें इस तरह सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी उस जैसी हो जाएगी। यानी फॉर्मेट पेंटर जो है वो कॉपी करता है फॉर्मेटिंग को, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता है। ये फॉर्मेट पेंटर है, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके इसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, या आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की का इस्तेमाल करके इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर यानी क्लिपबोर्ड में जो 4 ऑप्शन थे उनको हमने यूज़ करके देखा और उनकी शॉर्टकट कीज़ भी हमने जान ली। तो आगे बढ़ते हैं। अगला होम टैब में जो अगला टूल ग्रुप है उसका नेम है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट टूल ग्रुप में हम ये देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन के 3 ऑप्शन हैं। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट जो है वो फैट हो गई है, यानी थोड़ी सी मोटी हो गई। इटालिक से आप इसको तिरछा कर सकते हैं, ये स्टाइल दे सकते हैं। और अंडरलाइन से आप इसके नीचे, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं। बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन अप्लाई भी यहीं से करते हैं। और अगर ये ऑप्शंस हम ख़त्म करना चाहें, मैं अंडरलाइन नहीं देना चाहता तो मैं इसी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो अंडरलाइन भी ख़त्म हो जाएगा। इटालिक और बोल्ड भी यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ प्लस पे क्लिक करके। इससे आगे अगला ऑप्शन है हमारे पास स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो वो ऑप्शन है जिसके ज़रिए से आप टेक्स्ट के दरमियान लाइन दे सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट के दरमियान हमने एक लाइन दे दी, इसे हम स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। इसका और कोई फंक्शन नहीं है, यानी लाइन मिडिल द टेक्स्ट के दरमियान आप लाइन दे सकते हैं और यहीं से आप इसको फिनिश भी कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के ज़रिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट लिखता हूँ, 1 लिखने के बाद ST लिखता हूँ। आप इस ST को सेलेक्ट करके यानी इसको डाउन लेकर आ सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन पे X के नीचे 2 लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस सब स्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये जो हमारी टेक्स्ट है वो नीचे आ गई, यानी ST जिसको हमने सेलेक्ट करके टेक्स्ट 1 के बॉटम पर ले आए हम इसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर आप ये ख़त्म करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके इसी बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखें कि वो ST जो है वो 1 के बराबर में आ गया। इससे अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हम यूज़ भी कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो भी है। जैसे 1 लिखने के बाद ST लिखता हूँ, मैं स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया। जैसे 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे ND दे के स्पेस देता हूँ तो सेकंड। इसी तरह 3 लिखने के बाद RD लिख के स्पेस देते हैं। ये ऑटो अप्लाई भी होता है और ये आप ख़ुद भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखें मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ 4 लिखने के बाद TH देता हूँ। इस TH को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे 4th TH जो है वो टॉप पर चला गया, 4 के टॉप पर चला गया। इसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल से दे सकते हैं, मुख्तलिफ कलर के साथ स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइटर। आप अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को या सेंटेंस को या किसी भी एक नेम के बैक साइड पे यानी बैकग्राउंड पे कोई कलर देना चाहते हैं, उसके हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट कलर में आप कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हाईलाइट में जाएं,
मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अब देखें कि हमारे कर्सर के साथ हाइलाइटर का बटन आ गया और देखें कि हम इसको टेक्स्ट के ऊपर फेर रहे हैं तो यहाँ पर वो टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाती है। इससे हाइलाइटर को आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करें तो ये हाइलाइटर क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट कलर। ये जो ऑप्शन है इससे आप अपने टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर अपनी टेक्स्ट को दे सकते हैं। जितनी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसी टेक्स्ट पे ये कलर अप्लाई होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं फोर्थ को सेलेक्ट करता हूँ। फोर्थ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसे कलर दे सकता हूँ। तो ये ऑप्शन जो है इससे हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इससे ऊपर जो ऑप्शन है टेक्स्ट स्टाइल्स, ये देखें यहाँ से आप टेक्स्ट को मुख्तलिफ राइटिंग के स्टाइल्स दे सकते हैं। पीछे देखें लाइव प्रीव्यू में ये दिखाई भी दे रहा है। ये रेवी स्टाइल देना चाहते हैं, आप इस टेक्स्ट को कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप मुख्तलिफ सारे स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के जो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एलिफेंट स्टाइल दे दिया तो टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो गई एलिफेंट स्टाइल में। जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप स्टाइल देते हैं वो उस पर परफॉर्म हो जाता है। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ कर सकते हैं। 72 तक लास्ट है यहाँ से। अब मैं जैसे 22 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 22 साइज़ अप्लाई हो गई इस पर। अगर मैं इस पर 28 देता हूँ तो ये देखें यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे 2 ए बने हुए हैं, बड़ी ए पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ होगी और अगर आप छोटी ए प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट की साइज़ डिक्रीज़ होगी। इससे हम टेक्स्ट की साइज़ दे सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है चेंज केस का। चेंज केस का जो ऑप्शन है इसमें हम यहाँ पर टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। ये मैंने सेंटेंस लिख लिया। सेंटेंस लिखने के बाद मैं इस सेंटेंस को सेलेक्ट करता हूँ तो चेंज केस के ऑप्शन में आने के बाद ये देखें कि इसमें 5 ऑप्शन है। इससे आपकी टेक्स्ट जो है सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगी। जैसे सेंटेंस का रूल होता है कि आप कोई भी सेंटेंस लिखें उसमें पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखें और बाकी सारे स्मॉल लेटर लिखें। लोअर केस से आप टेक्स्ट के जो सेंटेंस आपने सेलेक्ट किया है उसकी सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स करना चाहते हैं तो आप अपर केस को सेलेक्ट करें तो आपने जो सेंटेंस या पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है उसके जितने भी लेटर्स हैं वो अपर केस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। यहाँ से ये देखें क्विक में क्यू कैपिटल हो गया और ब्राउन में बी कैपिटल हो गया। और इससे आगे जो है अगला ऑप्शन है हमारे पास टूगल केस। टूगल केस नया आया है, ये भी आप जान लें कि टूगल केस में क्या होता है कि पहला लेटर जो है वर्ड का वो स्मॉल लेटर में होता है और बाकी सारे कैपिटल लेटर में होते हैं। इसे हम कहते हैं टूगल केस। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जैसे टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग की हो, उसके स्टाइल कलर या जो भी आपने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को अगर आपने क्लियर करना हो, वो ही सिंपल टेक्स्ट करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं कि उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी और हमारी राइटिंग या टेक्स्ट जो है वो सिंपल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले यहाँ पर मौजूद थी। तो दोस्तों आप लोगों ने
फ़ॉन्ट जो टूल ग्रुप है ये भी क्लियर कर लिया, इसमें भी जितने ऑप्शन थे वो हमने सीख लिए। आगे हमारे पास जो टूल ग्रुप है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ टूल ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस हैं मैं ये भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास बुलेट्स। बुलेट्स आप कैसे अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके इस पेज पे जो कुछ भी है उस सब को सिलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। तो बुलेट्स अप्लाई करेंगे, ये देखें आप बुलेट्स पे क्लिक करें तो बटन पे जैसे हमने क्लिक किया तो मुख्तलिफ बुलेट्स के स्टाइल आ गए। यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आइटम लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक्स और उसके बाद कॉपीज़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैग्स। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अगले वर्ड के लिए बुलेट्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप बुलेट्स आगे नहीं देना चाहते, जैसे मैंने यहाँ पे बैग्स लिखने के बाद इंटर किया है तो बुलेट्स आ गए हैं, मैं यहाँ पे बैक स्पेस दूंगा तो ये बुलेट्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और आगे आप दूसरे नेम लिख सकते हैं जो बगैर बुलेट्स के आ सकते हैं। या अगर आप सारे बुलेट्स ख़त्म करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और बुलेट्स ऑप्शन से आके आप यहाँ पे नन कर दें तो इनके बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। और कोई देना चाहते हैं तो आप अपने नेम्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से ये देखें आप और बुलेट्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इससे आगे जो बुलेट से आगे जो ऑप्शन है वो है हमारे पास इसमें नंबरिंग, यानी बुलेट्स की जगह आप इसमें 1 2 3 नंबर भी दे सकते हैं और ABC के साथ भी दे सकते हैं। रोमन नंबर देना चाहें तो आप यहाँ से रोमन नंबर भी अपने नेम्स को दे सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 अप्लाई किया और बैक से लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आप देखें कि ऑटो नंबर भी आगे इंक्रीज़ हो रहे हैं। बैग्स के बाद यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ पेन्स और इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें कि नंबर भी ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो रहे हैं। नंबरिंग के बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में आप इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आके हम यहाँ पे ये मल्टी लेवल लिस्ट भी इसी से भी नंबर ही अप्लाई होते हैं। नंबर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से नंबरिंग मल्टी लेवल ये दोनों या हेडिंग्स देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो नेम लिखे हैं उनको हेडिंग एज ए हेडिंग प्रेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट से आप उनको हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 में बुक्स है और चैप्टर 2 में कॉपीज़ है और चैप्टर 3 में बैग्स है, या इसको आप एज ए हेडिंग भी करना चाहें तो हेडिंग भी करना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, इसमें आप इन मुख्तलिफ़ स्टाइल के साथ इनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट से। उससे आगे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी लाइनों के दरमियान स्पेस या पैराग्राफ के दरमियान स्पेस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से लाइनों के बीच में जो स्पेस है उसको मैं यहाँ से ये देखें कि सबसे पहले मैं इसको हेडिंग से कन्वर्ट करूँगा सिंपल टेक्स्ट में, यानी इसकी मैं हेडिंग ख़त्म करना चाहता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग कर लिया, ये देखें मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए MS वर्ड में एक फार्मूला दिया जाता है इक्वल साइन और रेंड RAND रेंड लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओवर। मैं जैसे ही प्रेस कर लिख के इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अब इन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं यहाँ पे आके इनके दरमियान स्पेस ख़त्म करना हो, 1.0 करना हो या 1.15 तो ये देखें लाइंस के दरमियान जो है वो स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है, या 1.5 करता हूँ तो स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, या 2.0 करता हूँ तो लाइनों के दरमियान आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो जाएगा। इस ऑप्शन से ये देखें कि ये पैराग्राफ से पहले स्पेस आ गया है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन है हमारे पास इसमें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखें कि पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड किया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करता हूँ तो यहाँ से भी पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और ये देखें अब नहीं है, अब ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरह लाइनिंग एंड स्पेसिंग से आप यहाँ पे लाइनों के दरमियान स्पेस कम कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ के बाद भी स्पेस ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये फंक्शन था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, उस ऑप्शन का नाम है शेडिंग। यानी अगर आप पैराग्राफ को शेडो देना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और यहाँ से आके आप यहाँ पे शेडो दे सकते हैं, या आप कर्सर रखें पैराग्राफ के दरमियान और यहाँ पे आके आप शेडिंग में कोई भी कलर सेलेक्ट करें तो वो पैराग्राफ का शेडो बन जाएगा। अगर आप किसी एक लाइन को शेडिंग करना चाहते हैं तो उस लाइन को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेडिंग में आए और यहाँ से आप लाइन को शेडो दे सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना है तो आप सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आने के बाद ये देखें कि हम नो कलर पे क्लिक करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नो कलर्स करूँगा तो लाइन के ऊपर भी जो हमने शेडो अप्लाई किया था वो भी ख़त्म हो गया। शेडिंग के बाद अगला स्टाइल है हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है बॉटम बॉर्डर। यानी यहाँ से आप अपने पैराग्राफ या सेंटेंस को बॉर्डर्स दे सकते हैं, जिस तरह का भी बॉर्डर देना चाहें आप यहाँ पे ये देखें बॉटम बॉर्डर है तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। अगर टॉप बॉर्डर देंगे तो ये देखें कि इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें मुख्तलिफ बॉर्डर्स हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ये बॉर्डर्स। ये मैंने बॉर्डर दे दिया। अगर आप बॉर्डर्स नहीं देना चाहते तो यहाँ पे नो बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर जो सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर जितने भी बॉर्डर थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें कंट्रोल ए कर लिया और यहाँ पे नो बॉर्डर कर लिया तो जितने भी बॉर्डर थे पैराग्राफ या सेंटेंसेस के वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडियंट। इंडियंट होता है जैसे व्यू में आके हम यहाँ पे रूलर को सेट करते हैं, रूलर को मैंने टिक कर लिया। रूलर को टिक करने के बाद देखें कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडियंट क्या है। ये देखें मैं इंक्रीज़ इंडियंट पे क्लिक करता हूँ तो रूलर में देखें कि ये इंडियंट जो है वो आगे बढ़ रहा है राइट साइड की तरफ, और ये जो हमारे पास है पेज के अंदर कर्सर है तो ये कर्सर भी आगे आ रहा है। यानी आप पोजीशन सेट कर सकते हैं कि कहाँ से लिखना स्टार्ट हो। ये देखें इंडियंट को मैंने इंक्रीज़ करके यहाँ पर स्टैंड कर लिया। यहाँ से मैं लिखता हूँ द प्रिंसिपल और इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद देखें कि कर्सर जो है उसी इंडियंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आया है, बल्कि यहाँ पे नहीं आया। यानी इंक्रीज़ इंडियंट करके हमने टेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टैंड कर लिया है कि यहाँ से आगे ही टेक्स्ट लिखी जाए बल्कि बैक ना जाए। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ से इंडियंट को फिर डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा। ये देखें कि हमारा कर्सर अभी लेफ़्ट साइड जा रहा है। अब यानी जो मैं लिखूँगा तो वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें इसी तरह हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडियंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन। यानी इस वक्त जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, यानी लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ टेक्स्ट लिखी जा रही है। ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ तो फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो राइटिंग लिखी जाएगी। ये जैसे देखें ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। इंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ से
लेफ़्ट टू राइट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए क्विक ब्राउन फॉक्स। ये देखें, तो ये इस ऑप्शन से जो है वो टेक्स्ट लिखी जाएगी लेफ़्ट टू राइट। अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इसमें, वो है इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, इसको हम सॉर्ट कहते हैं या आप A to Z भी कह सकते हैं। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेम्स लिखे हुए हों, उन नेम्स को आप तरतीब दे सकते हैं, यानी A वाले नेम पहले शो हो जाएं, B वाले उसके बाद, इसी तरह लिस्ट को आप अरेंज कर सकते हैं। नेम चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हों, मैं यहाँ पे कुछ नेम लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाहिद, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ यासिर और कलीम। उसके बाद यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ फ़खर, सीमा, और उसके बाद आयशा, और उसके बाद बासित, और उसके बाद मैं इसी तरह करके कुछ नेम से यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। नेम्स टाइप करने के बाद ये देखें कि मैं यहाँ से इन नेम्स को तरतीब दे सकता हूँ। देखें कि Z वाले ऊपर लिखे हुए हैं और A वाले दरमियान में लिखे हुए हैं। इन सारे नेम्स को सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से। ये देखें कि सॉर्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक की और यहाँ पे पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो ओके करेंगे। ये देखें कि A B D वाले नेम जो है वो पहले आ गए और Y Z से जो नेम स्टार्ट थे वो नेम नीचे आ गए। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कितने भी नेम्स लिखें और किसी भी ऑर्डर में लिखें, आप उनको तरतीब दे सकते हैं कि ये नेम जो है A वाले पहले आ जाएं, B वाले उसके बाद आ जाएं और C वाले उसके बाद आ जाएं। तो ये सॉर्ट फंक्शन है जिसे हम A to Z भी कहते हैं, नेम्स को तरतीब दे सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, वह है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड का मतलब ये है कि कुछ टेक्स्ट हमारे पास ऐसी भी होती है कि जो हिडन होती है, या वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी हिडन होता है, इसको आप शो भी कर सकते हैं। आगे भी हम इसके बारे में सीखेंगे कि हिडन टेक्स्ट कौन सी होती है हमारे पास। जैसे ही मैं शो एंड हाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जिस जगह हमने एक स्पेस यूज़ किया है यहाँ पे डॉट आ जाता है, और जिस जगह इंटर किया है तो शो एंड हाइड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अगर इसके दरमियान कोई हिडन टेक्स्ट होती तो वो भी यहाँ पर शो हो जाती। हिडन टेक्स्ट हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस ऑप्शन से, शो एंड हाइड के ऑप्शन से आप हिडन टेक्स्ट और आप यहाँ पर जो स्पेस है वर्ड्स के दरमियान वो स्पेस शो हो जाता है डॉट्स के ज़रिए से। तो इसको हम जैसे ऑफ़ करते हैं तो ये ऑप्शन ऑफ़ हो जाता है, यानी अब स्पेस नहीं दिखा रहा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपने सीख लिया आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के पार्ट 1 में। यहाँ पे हमने 3 टूल ग्रुप को सीखा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। तो पार्ट 2 भी लाजमी देखिएगा, उसमें भी इंशाल्लाह हम आप लोगों को यहाँ से स्टाइल्स और एडिटिंग टूल ग्रुप सिखाएंगे। इसी तरह करके हर एक टैब के 2 पार्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। देखते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।